अब ये बात तो WWE की माननी पड़ेगी कि पेपर व्यूज के अंदर चाहे वो अच्छे हो या फिर नहीं, लेकिन हमको शॉकिंग, सरप्राइज और वियर्ड एंडिंग जरूर देखने को मिलती है। और यही चीज हमको देखने को मिली आज हुए डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के अंदर, जहां पर रोमन रेंस ने समहाउ यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन तो कर लिया, लेकिन जिस तरीके से वो चीजें प्लान हुई वो काफी ज्यादा अजीब थी। उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा एक्सट्रीम रूल्स का पेपर व्यू था, अच्छा था, बुरा था, पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात होगी। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं किक ऑफ शो से, जहां पर हमको पहला मैच देखने को मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला के बीच में। मुझे पता है आप में से किसी भी लोगों का इस मैच को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो यहाँ पर ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे नहीं, सीधा रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। और लिव मॉर्गन ने इस मैच में जो है विक्ट्री हासिल कर ली। मेन शो की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस हमको पहले मैच देखने को मिलता है जो कि पहले से अनाउंस नहीं था, क्योंकि बिगी WWE चैंपियन है। तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि भाई WWE चैंपियन बनने के बाद उनको शो के ऊपर फीचर ही नहीं कर रही है, कितनी अजीब बात है। तो अगर आखिरी मोमेंट पर WWE कुछ कर दे तो वो सही रहेगा। तो WWE ने वही डिसीजन लिया और बिगी को शो के ऊपर फीचर किया, ये काफी अच्छी बात है। न्यू डे वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ऑमस का मैच हमको देखने को मिलता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये जबरदस्ती का मैच ही करना था कि किसी भी तरीके से बिगी को शो के ऊपर फीचर करना है, इसीलिए इस मैच को किया गया था। और यहाँ पर जो पूरी स्टोरी लाइन थी ना, वो बॉबी लैशली और बिगी के अराउंड ही घूम रही थी। बाकी तो यहाँ पर जो सुपरस्टार्स थे वो सिर्फ इस मैच को फिल करने के लिए थे। आप ऐसे ही इसको समझ सकते हो। 6 मैन यहाँ पर एक टैग टीम मैच था। और हमको अगर इस मैच की पूरी बात करें तो इस मैच को अच्छा, अगर मैं कहूँ रेसलिंग वाइज तो बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि अगर 6 मैन मैच है तो इस मैच में आपको रेसलिंग अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। आप लोग इस मैच को जो है काफी एंजॉय करने वाले हो। एक्जेवियर वुड्स की परफॉर्मेंस रिसेंटली जो मैं मैचेस के अंदर देख रहा हूँ वो काफी ज्यादा अच्छी हो रही है और वो आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब क्योंकि एजे स्टाइल्स, ऑमस, लैशली की कोई टीम तो है नहीं, तो इनके बीच कंफ्यूजन होना ही था। एजे स्टाइल्स कहते हैं मैं मैच की एंडिंग करूंगा, बॉबी लैशली कहते हैं मैं एंडिंग करूंगा। इस चक्कर में होता क्या है कि जो लैशली है वो एजे स्टाइल्स को स्पीयर लगा देते हैं और बिगी ने जो इसका फायदा उठा लिया। एंड में उन्होंने बिग एंडिंग लैशली के ऊपर लगा के उनको ही पिन कर दिया और इस तरीके से जो न्यू डे है वो इस मैच के अंदर जीत जाती है। अब गाइस जो लैशली और बिगी है उनके बीच जो स्टोरी लाइन है वो आपको आगे प्रोग्रेस करती हुई दिखाई देगी। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां पर उसूस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स। जब इतने टाइम से इन्होंने आपस में जो है रेसलिंग कर ली है, तो जब भी ये साथ में मैच रेसल करते हैं ये अच्छी रेसलिंग डिलीवर करते हैं और आज भी हमको शो के ऊपर यही देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि इनके मैचेस काफी रिपीटेड हो गए हैं तो मैं इतना ज्यादा सही बताऊं तो इन्वेस्टेड नहीं था मैच के अंदर। और क्योंकि मुझे पता था कि इस मैच में जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी है, उसोस के मुझे जीतने के पूरे यहाँ पर चांसेस लग रहे थे। और वहीं यहाँ पर सीन भी बनता है जब उसोस ने एक साथ जो है सुपर किक लगाई और उसके साथ अपना जो डबल स्प्लैश है वो भी लगा दिया और इस तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स को यहाँ पर हरा के जो उसोस है उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। और मेरे ख्याल से ये WWE का जो है एकदम से सही डिसीजन था। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और इस मैच के लिए मेरा काफी इंटरेस्ट था कि एलेक्सा ब्लिस किस तरीके से रेसल करेंगी, क्या उनके लिए प्लान्स होंगे। आज तो उनका जो रिंग गियर था वो भी हमको पुरानी वाली एलेक्सा ब्लिस का देखने को मिल रहा था, तो मुझे ये चीज देखकर काफी सही लगा। लेकिन उनके लिए मैच के अंदर चीजें बिल्कुल भी सही नहीं हुई। इस मैच के अंदर ये तो नहीं कहूंगा कि रेसलिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, मतलब ठीक ठाक सा मैच था। इसमें आपको एवरेज ही रेसलिंग देखने को मिलेगी, ज्यादा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके कुछ दिखाया नहीं। लेकिन हाँ, इस मैच के अंदर जो मेन चीज हमको देखने को मिलती है वो ये थी कि एलेक्सा ब्लिस, जैसी मेरी प्रेडिक्शन थी कि इस मैच के अंदर जीत सकती हैं चैंपियनशिप को, वो चीज हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिली। उल्टा उनके साथ यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत हो गई, क्योंकि मैच तो वो हार ही हारे, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो लिली हैं, उनकी जो जान से भी प्यारी उनकी डॉल हैं, उनके साथ भी शार्लेट फेयर ने जो है काफी ज्यादा बुरा सलूक किया और उनको जो है फाड़ फूड़ के उन्होंने फेंक दिया। और मैच खत्म होने के बाद भी जो एलेक्सा ब्लिस के हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब थे। वो देख रही है कि मेरी डॉल के साथ क्या हो गया। हालांकि एलेक्सा ब्लिस ने मैच खत्म होने के बाद शार्लेट को धोने की कोशिश तो करी, लेकिन वो चीज भी उनके ऊपर कुछ ऐसे काम नहीं आया, क्योंकि शार्लेट उनको धो धा के वहां से चली जाती हैं। तो पूरी तरीके से एलेक्सा ब्लिस का यहाँ पर कचरा हो गया। हालांकि जो क्राउड है ना वो एलेक्सा ब्लिस को काफी सपोर्ट कर रहा था और लिली के फटने के बाद जो थैंक यू लिली के चैंट है वो भी हमको सुनने को मिल रहे थे। तो एलेक्सा ब्लिस को काफी बैक कर रहा था क्राउड, लेकिन चैंपियनशिप वो नहीं जीत पाई और क्राउड का सपोर्ट उनके लिए था। बट खैर, अब एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट की स्टोरी लाइन जिस तरीके से आज हमको शो के ऊपर चीजें देखने को मिली, क्लियर पता लग रहा है कि आगे भी जो चीजें वो इनके बीच काफी ज्यादा आगे जाने वाली हैं। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि था ट्रिपल थ्रेट मैच, जेफ हार्डी वर्सेस शेमस। और यहाँ पर डेवन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस मैच से कि हमको अच्छा देखने को मिलेगा और वाकई में मैच अच्छा भी था। एक चीज जो बस यहाँ पर मिसिंग थी कि हमको वेपन्स का यहाँ पर ऐसे यूज नहीं देखने को मिला। अब क्योंकि ट्रिपल थ्रेट यहाँ पर था तो वेपन्स को डाल सकते थे और एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर है
तो मेरे को ये चीज़ मिसिंग लगी। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लासिक एक रेसलिंग मैच की बात करो तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। और मुझे नहीं लग रहा था, सही बताऊं तो, जेफ हार्डी इतना ज़्यादा क्लोज भी आ सकते हैं मैच को जीतने के लिए। वो चीज़ इस मैच के अंदर थी। एक वो मूवमेंट काफ़ी अच्छा था जब जेफ हार्डी ने अपना सॉन्टन बॉम्ब लगा के, आई गेस हाँ सॉन्टन बॉम्ब ही था ना वो, जिस तरीके से वो कूदे थे उस तरीके से उन्होंने पिन को ब्रेक किया था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्लोज फॉल्स थे। ऐसा लग रहा था कि डेमियन प्रीस्ट के हाथ से चैंपियनशिप चली जाएगी। इवन जेफ हार्डी के जो चैंट्स लग रहे थे, इससे हमको पता लगता है कि जेफ हार्डी को पुश करते हुए देखना चाहते हैं फैंस की WWE उनके साथ कुछ अच्छा करे। हालांकि यहाँ पर जेफ हार्डी चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले थे, ये बात हमको क्लियर पता थी। शेमस ने लगा दी यहाँ पर जेफ हार्डी के ऊपर ब्रू किक और पीछे से आकर डेमियन प्रीस्ट ने जो है शेमस को पिन कर दिया और इस तरीके से जो है डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। ऑब्वियसली इस मैच का यहाँ पर रिजल्ट यही होना था और ये चीज़ हमको पता थी पहले से। और डेमियन प्रीस्ट का जो रेन है यूएस चैंपियनशिप के तौर पर, अब वो आगे जाकर ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। और यहाँ पर स्टोरी आपको पता यही है कि बियांका ब्लेयर को अपनी दोबारा से इज्जत वापस पाने के लिए, जिस तरीके से उनका रेन टूटा था एकदम से 28 सेकंड के अंदर ही, दोबारा से यहाँ पर चैंपियनशिप को जीतना है। अब मैं यहाँ पर इनके बीच अच्छी रेसलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, तो सही बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच नीचे रहा है। लेकिन इस मैच के अंदर हमको एक सरप्राइज एलिमेंट तो देखने को मिला, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो मैच का रिजल्ट है वो किसी पिनफॉल या फिर सबमिशन के सहारे से नहीं निकलता, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर होता है। क्योंकि हमको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है द बॉस साशा बैंक्स का, और यहाँ पर आकर उन्होंने बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक कर दिया। ना सिर्फ बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर बेकी लिंच के ऊपर भी अटैक कर दिया। और जिस अग्रेशन, जिस इंटेंसिटी के साथ साशा बैंक्स यहाँ पर आई, देखकर उनको काफी अच्छा लगा। उनका लुक थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था उन्होंने बालों के साथ कुछ अपना कुछ अलग से तो किया हुआ है। और बियांका ब्लेयर के साथ आपको पता है उनका मतलब मैच होने वाला था वैसे समर स्लैम के अंदर, लेकिन क्योंकि बियांका ब्लेयर के साथ उनका मैच होने वाला था, उनको चैंपियनशिप मैच चाहिए, लेकिन चैंपियनशिप अब बेकी लिंच के पास है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है वो 3-वे वाली बनने वाली है। और विमेंस डिवीजन के अंदर एक्चुअल में अब स्मैकडाउन के ऊपर तो हम लोग कह सकते हैं काफी सारी ऐसी चीजें जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। स्पेशली इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर की पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तीनों काफी मेन स्टार्स हैं यहाँ पर, और इसके अराउंड मुझे लगता है काफी अच्छी स्टोरी बनाई जा सकती है। अब देखते हैं क्या होती है इनके बीच कहानी। लेकिन फिलहाल तो साशा बैंक्स के रिटर्न से, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि हो जाएगा एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, WWE ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं फैंस को जो है सरप्राइज जरूर कर दिया। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर मैच था जिसके लिए हम सभी लोग एक्साइटेड थे कि भाई मैच का रिजल्ट होगा क्या। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस डीमन बैलर का मैच। रोमन रेंस लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाएंगे, ये हमको बिलीव नहीं हो रहा था। डीमन बैलर जो कि मेन रोस्टर के ऊपर डिफीटेड है, उनकी स्ट्रीक WWE तोड़ दी थी, ये बात भी गले से उतरना मुश्किल था। तो अब WWE इस मैच के अंदर करे क्या। अब इस मैच के अंदर सबसे पहले हमको कैंडो स्टिक देखने को मिली रोमन रेंस की तरफ से भी और डीमन बैलर की तरफ से भी। डीमन बैलर के पास तो भाई अपनी अलग ही कैंडो स्टिक का पूरा ऐसे ना वो जोड़ था, जहां पर पता नहीं 4-5 कैंडो स्टिक को वो मिलाकर लेकर आए हुए थे। तो वो चीज़ देखने में काफ़ी अच्छा लगा। हमने इस मैच के अंदर जो स्टील चेयर का यूज़ देखा रोमन रेंस की तरफ से। टेबल भी यहाँ पर आती है जब डीमन बैलर टेबल को निकालते हैं, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कोई टेबल का यूज़ नहीं होगा। हालांकि डीमन बैलर का वो टेबल को लेकर आना मूव उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि डीमन बैलर को ही उसके ऊपर जो है पटक दिया था रोमन रेंस ने। अब इस मैच में एक मोमेंट ऐसा आता है जब लगता है कि भाई डीमन बैलर बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं इस मैच को जीतने के लिए, और मुझे तो लगा कि शायद जीत ही गए हैं जब उन्होंने अपना फिनिशर coup de grace लगा दिया रोमन रेंस के ऊपर, और लगा कि भाई बस हो गई रोमन रेंस की यहाँ पर कहानी खत्म। क्योंकि रोमन रेंस ने जब स्पीयर लगाया था डीमन फिन बैलर के ऊपर, तो बिल्कुल जिस तरीके से रोमन रेंस ने, वो रोमन रेंस का स्टाइल नहीं होता लो ब्लो लगा के किक आउट करने वाला, डीमन बैलर ने भी यहाँ पर रोमन रेंस के साथ कुछ ऐसा ही किया। यानी ईंट का जवाब यहाँ पर डीमन बैलर ने पत्थर से दिया। उसके बाद गाइस उन्होंने अपना फिनिशर coup de grace लगाया, और ऐसा लगा कि भाई अब रोमन रेंस की कहानी शायद यहाँ पर खत्म हो चुकी है, उनका जो रेन है वो शायद यहाँ पर एंड हो चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पर हमको ऊसोस की तरफ से इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। हालांकि ज्यादा यहाँ पर कुछ बिगाड़ नहीं पाए डीमन फिन बैलर का ऊसोस, क्योंकि ऊसोस को भी साइड उन्होंने लगा दिया, इवन उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर भी उनको पटक दिया था। लेकिन रोमन रेंस ने इसका फायदा उठाया, और उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि बैरिकेड के थ्रू एक बहुत ही खतरनाक स्पीयर रोमन रेंस ने जो है डीमन फिन बैलर को लगाया। बट गाइस उसके बाद हमको क्या सीन देखने को मिलता है कि वो जो डीमन फिन बैलर की हार्ट बीट है वो बजती है। डीमन फिन बैलर की ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई जो है जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। डीमन फिन बैलर का जो थीम म्यूजिक है, जो थीम है, वो बजने लग जाता है मैच के दौरान ही, और ऐसा लगता है कि कुछ शक्तियां आ गई हैं डीमन बैलर के बीच में। और अचानक से ही इतना पिटने के बाद भी जो डीमन बैलर है वो खड़े हो गए। मतलब उनके अंदर जैसे फील्ड के अंदर शक्तियां थी, ऐसा लग रहा है कि वैसे ही कुछ शक्तियां जो हैं
डीमन बैलर के अंदर आ चुकी हैं और उन्होंने चेयर निकाल के जो है बिल्कुल अटैक करना शुरू कर दिया रोमन रेंस के ऊपर। रिंग के अंदर वो रोमन रेंस को ले गए, टॉप रोप पर चढ़ते हैं, अपना फिनिशर coup de grace लगाने के लिए वो तैयार ही होते हैं और ऐसा लगता है अगर ये फिनिशर लग गया तो भाई रोमन रेंस का टाइटल रेन यहीं पर हो जाएगा एंड और आपके सामने बन जाएंगे डीमन फिन बैलर नए यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन उस टाइम पर हुई WWE के अंदर कुछ ऐसी एंडिंग जो कि इतनी वियर्ड है कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, इसको कैसे समझा जाए, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं अभी तक। टॉप रोप जो है वो ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से डीमन फिन बैलर गिर जाते हैं नीचे और इसके बाद वो हो जाते हैं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट, उनके पैर में भी लग जाती है और रोमन रेंस ने इस बात का एडवांटेज उठा के एक बहुत ही कड़क स्पीयर लगा दिया फिन बैलर के ऊपर और उन्होंने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब डीमन फिन बैलर जो कि मेन रोस्टर के ऊपर अनडिफिटेड है, क्या एक टॉप रोप के टूटने से उसकी स्ट्रीक टूट जाती है? ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये कैसा WWE का तरीका था स्ट्रीक को तोड़ने का था? मतलब रोमन रेंस ने डीमन फिन बैलर को हरा दिया स्पीयर लगा के, वो ठीक है, लेकिन ये क्या वियर्ड एंडिंग थी, मुझे समझ नहीं आई। वो मोमेंट मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरीके से WWE ने वो जान फूकने वाला मोमेंट दिखाया कि डीमन बैलर का म्यूजिक बज रहा है, उसके बाद वो अचानक से खड़े हो गए। लेकिन जो एंड में चीज हुई ना भाई, ये पता नहीं WWE ने किस तरीके से प्लान करी। अभी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर ही लिया है और डीमन बैलर की जो स्ट्रीक है वो WWE ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए मेन रोस्टर के ऊपर तोड़ दिया है। अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।